क्या कहना चाहोगे आप मुख्यमंत्री से अभय आनंद जी अभय आनंद जी को बहुत बहुत बधाई ये बुक के लिए जो आइए हाँ जो ये बुक उन्होंने लिखी है अभी मेरे हाथ में है, मैं पढ़ूंगा और मुझे बताया गया था कि बुक बहुत अच्छी है तो मैं पढ़ के फिर और अच्छा रिव्यू दे पाऊंगा। अभी तो मतलब अच्छी है ही। मैंने बता दिया है बुक में एक जर्नी है, एक आदमी है जो सिंपल सा जीवन जी रहा है, फिर उसके जीवन में और कठिनाइयाँ आई और संघर्ष आए, फिर उस सन्यास की तरफ चला गया, फिर उसको एक प्रेम हुआ, प्रेम से भी अलग हुआ वो, फिर वो अध्यात्म की तरफ गया। तो इस तरह से पूरी कहानी है। फिर दोबारा वो जो सन्यासी जीवन से फिर उस संसार में आया, लेकिन संसार में उसका फिर मन नहीं लगा, फिर वो अब अकेला कहीं रह रहा है। तो ये कहानी है। नहीं, अब ये रियल आत्मकथा तो मैंने नहीं लिखी है ये, क्योंकि ये 7-8 साल की जो जर्नी है वही लिखी है। आत्मकथा तो पूरी होती, आत्मकथा नहीं है ये एक कुछ घटनाओं पे आधारित, सच्ची घटनाओं पे आधारित एक कथा है। नहीं, लेकिन इसमें आत्मकथा का अंश तो लग रहा है। अंश लोग बात समझ सकते हैं, एक पार्ट ऑफ आत्मकथा तो लग रही है। अब देखिए डायरेक्टर्स तो क्या समझें, वो तो देखिए उनकी अपनी सोच है, क्योंकि हमने इस तरह से कभी सोचा नहीं। हमने तो जो सच्चाई थी वो हमने लिख दी, बस पन्नों पे उतार दी, और अभी कहानी और बाकी है। जैसे लास्ट में लिखा हुआ है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है तो नहीं लिखी क्योंकि पिक्चर बनी नहीं है, तो कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या दिमाग में चला अभिषेक जी आपकी बुक को देखकर? नहीं, बुक का टाइटल इतना अच्छा है और इनसे मैं मिला तो मतलब लाइक लगा कि एक लेखक से मिल रहा हूँ। बाकी लोग वैसे भी मिलते हैं जो शौकिया बुक लिख लेते हैं, लेकिन एक जेन्युइननेस इसमें दिखी मुझे। और कुछ कहना चाहेंगे आनंद जी के बारे में? बस आनंद जी मतलब इसी तरह लिखते रहे और हम दूसरे पार्ट की प्रतीक्षा करेंगे, और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आनंद जी के लिए। रनिंग में एक तो बाना सिंह पे काम कर रहा हूँ, तो फाइनली मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से परमिशन आ गई है। देखिए अभी जल्दी चालू हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो। थैंक यू वेरी मच। तेरी सूरत है आलम में बहारों के सवार, तेरी आंखों के दीवार दुनिया में रखा तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है बस राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब लम्हा। अचानक आनंद ने कहा, जो 5,000 रुपए लिए थे क्यों वापस कर देगी? उसने सिर्फ कहा और चुप कर गया। थैंक यू। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की पला है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। लेकिन अब जुल्म की नियाद के दिन थोड़े, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े। अरसाए दहर की झूसी हुई वीरानी में हमको रहना है फिर यूं ही तो नहीं। सबसे पहले आपका परिचय, आपका पूरा नाम? मैं अभय आनंद, स्वामी अभय आनंद, और मैं एक राइटर हूँ, एक सन्यासी हूँ, एक फिलोसफर हूँ, और ये बुक मैंने खुद लिखी है, अभय से स्वामी अभयानंद तक। इसमें मेरी एक स्टोरी है जो मैंने जीवन जिया है और जो मैंने परेशानियों का सामना किया और जो मेरे साथ जीवन में घटनाएं घटी, ये मैंने बुक अपने जीवन की सच्ची घटनाओं के ऊपर लिखी हुई है। और इस बुक को आगे भी पार्ट 2 आएगा इसका, तो वो आगे जैसे जीवन चलेगा तो इसमें मेरे बहुत जीवन के उतार चढ़ाव, सुख जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, ये सारा इसमें एक वर्णन किया है। अभयानंद बहुत से लोग अभयानंद कहते हैं मुझे, कुछ लोग अभय आनंद कहते हैं। तो ये नाम ये सन्यास का नाम दिया हुआ है, सन्यास का नाम है अभयानंद। अभय नाम मेरा अभय था, लेकिन जब सन्यास लिया मैंने 2020 में, तो ये 2020 में जब मैंने सन्यास लिया तो मुझे नाम दिया गया स्वामी अभयानंद। सन्यास कितने दिन तक करा आपका?
देखिए सन्यास तो मेरा चल ही रहा है, 2020 से मैंने सन्यास लिया, अब मेरा सन्यासी जीवन है। अब आप पूछेंगे कि सन्यासी जीवन कैसा होता है। भाई एक स्वामी है तो स्वामी का मतलब है कि भाई अपने हिसाब से मुझे जीना है, अपने हिसाब से काम करना है, अपनी जो सोच है वो समाज के सामने रखनी है। हाँ गलतियां हैं, कुछ मुझे समझना है, कुछ सीखना है, तो मैं उस सीखने समझने के लिए इधर उधर देश विदेश आता जाता रहता हूँ और अपना जीवन यापन करने के लिए एक छोटा सा बिजनेस भी करता हूँ। आपको नहीं लगता आपने थोड़ा लेट कर दिया इसको बुक को? नहीं है प्रयागराज में? हाँ। नहीं, प्रयागराज में देखिए मुझे नहीं लगता कि प्रयागराज में लॉन्च करते उसको। तो आपने जो आइडिया दिया है तो आगे और बहुत सारे उत्सव, बहुत सारी चीज़ें आते रहेंगे तो और भी जगह लॉन्च होगा। अभी ये मुंबई में हुआ है, अब इसको हम दिल्ली में करेंगे, फिर ये दुबई में लॉन्च होगा इसी महीने या एंड में, तो हम इसको दुबई में लॉन्च करेंगे। ये बुक उर्दू, फ़ारसी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो रही है, तो वो फिर और जो हमारे पाठक हैं उर्दू के, फ़ारसी के, इंग्लिश के, उनके पास जाएगी बुक। तो लेट तो कुछ नहीं जीवन में, जब आप स्टार्ट करें जहाँ से स्टार्ट करें। मुझे तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी कि ये लॉन्च करेंगे। ये संजय स्वराज जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, जो उनकी वजह से इसका हम टाइम से और यहाँ मुंबई में हम विमोचन कर पाए। तो लेट तो कुछ नहीं है, आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। जब जागो तभी सवेरा, जैसा कहते हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर आए हुए यहाँ पे, भोज के डायरेक्टर है, पंकज परासर है, अरुण बक्सी है, और भी काफ़ी सारे। क्या कितने लोग यहाँ पर आए हैं? जी काफ़ी लोग हैं मुझे, और मैं काफ़ी लोगों से परिचित हूँ, लेकिन अब कौन क्या इसको फिल्म बनाएगा, कोई क्या सोचेगा, कोई अच्छा समझेगा, कोई बुरा समझेगा, तो वो सब इनके ऊपर है। जिसकी जैसी सोच होगी उसको वो सोचेगा, उसको वहाँ लेके जाएगा। तो जिसके हाथ में जैसी बुक पड़ेगी उसको वो वैसे ही आगे लेके जाएगा। भारत एक्सप्रेस के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे? भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से, इसके माध्यम से क्या मैसेज तो यही है कि आपका चैनल अच्छे अच्छे लोगों को सामने लेके आए, कुछ अच्छाइयाँ लेके आए, कुछ सच्ची बातों को आगे लेके आए, और अगर कोई गलत है तो उसको कंडम भी करे। थैंक यू सर। और करीब 22 सालों से मेरे मित्र हैं, मेरी जर्नी को इन्होंने देखा है, तो ये भी कुछ बोल सकते हैं आज मेरे साथ में। तो ये जी नमस्कार सभी को। पहले तो मेरी शुभकामनाएं अभय जी को। अभय जी के साथ मेरा 22 साल का एक बहुत लंबा सफ़र रहा है और बहुत अच्छा और सुहाना सफ़र रहा है। इस सफ़र में अभय जी ने अपने जीवन को लेकर बहुत उतार चढ़ाव देखे, जो कि भाग्यवश भी है, कुछ कर्मवश है, कुछ व्यवहारवश है, और या कुछ अपनी मानसिक स्थिति को सही करने के लिए हम लोग जैसे अपने आप में एक हम ढूंढते हैं कि हम अपने आप में किसी ऐसे भगवान को, देवता को, या अपने आप में शांति को ढूंढ रहे हैं। तो उसी संघर्ष के साथ इन्होंने जीवन को जिया, बहुत अच्छे से जिया, और हम सब ने बहुत इनको प्रेरणा दी कि आप एक पुस्तक को लिखें, जिससे आपके एक पुस्तक के माध्यम से समाज को ये पता लगे कि आखिर जीवन में अगर कठिनाइयाँ आती हैं तो उसको कैसे सही किया जाए, जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और आप ऐसा प्रेरणा बन सकते हैं समाज के लिए कि जो आपके जज्बात हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो बातें हैं, वो बाहर आती चली जाएं और किताब के माध्यम से लोग उसको समझ सकें। तो अभय जी का जीवन एक बहुत अच्छा रहा है, और स्वामी बने, ये ओशो से के साथ रहे, ऋषिकेश में काफ़ी समय बिताया, तो उन सभी चीज़ों के साथ मैं वहाँ पर रहा और मुझे बड़ा आनंद आया, और आज बहुत आनंद आ रहा है। पहले हम दिल्ली में पिछले साल मैंने लॉन्च की थी बुक, आज यहाँ कर रहे हैं, और अगले साल हो सकता है दुबई में भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।